Hello everyone, welcome to DSL classes. As you know, अन अकेडमी जो है वो एक बहुत अच्छा रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। हर महीने जो है रिवीजन ये आपको दे रहे हैं। यदि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी बोर्ड के लिए तैयार हो गए हैं आप, इसे आप चेक कर सकते हैं इससे। और साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है वो जीत भी सकते हैं। आज यू नो देख रहे हैं कि 5 लाख तक के स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एसेंड करके है, ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप 6 से 12 क्लास के लिए है, जिसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही अपना जो सिलेबस आप तैयार कर रहे हो वही रेडी करना है, उसी को रिवाइज करना है। कोई एक्स्ट्रा बुक या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि आपका रिवीजन कहाँ तक कितना अच्छे से हो गया है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगानी कि फॉर्म भरने में 500 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये कब होने वाला है? 10 जनवरी को होने वाला है, 11 से 12 PM तक। 1 घंटे का होगा और 30 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। एंड उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो कुछ घबराने की बात भी नहीं है। हो सकता है आप स्कॉलरशिप जीत जाएं अच्छी सी, तो मुझे जरूर बताइएगा जब आप जीत जाएं तो। अब क्या करना है इसके लिए, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेंगे आप, और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप लिंक खोल ओपन करेंगे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और एनरोल करेंगे अपने आप को। तो उसके लिए गोल सेलेक्ट करेंगे जो कि है आपका एसएन। एंड देन गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा। यही क्राइटेरिया आपका रहेगा यदि आप एसएन के साथ साथ कोई स्पेशल क्लास वगैरह भी अनअकैडमी पर देखना चाहते हो। तो सेम क्राइटेरिया है कि डाउनलोड करिए ऐप, सेलेक्ट करिए गोल स्पेशल क्लास का, और फिर एक इनवाइट कोड डालिए जिससे कि आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी, दैट इज द डीएसएल क्लासेस। ठीक है, तो ये इनवाइट कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, जो कि आपको अनलॉक कर देगा इस अनअकैडमी पर, चाहे वो स्पेशल क्लास हो या कोई रिवीजन सीरीज हो एसएन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको नोटिफिकेशन दे ही दिया था कि मैं एक नई सीरीज आज से स्टार्ट कर रही हूँ, अबाउट द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ केमिस्ट्री की, जिसमें आप मेरे साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। और पैटर्न क्या रहेगा कि मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, क्वेश्चन वो आपका यहाँ पर आएगा सामने, आप जो है उसके बारे में सोचेंगे 1 मिनट, एंड देन मेरे आंसर के साथ अपना आंसर टैली करके अपने आप को मार्क्स देते जाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक लेसन जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में एंड देन असर्शन की फॉर्म में मैं पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ। हर लेसन का मैं हर टाइप की आपको क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे कि पहले मैंने वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स न्यूमेरिकल्स करा दिए, अब मैं एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं असर्शन की, हर चैप्टर से असर्शन की या केस स्टडी की सीरीज स्टार्ट करने जाऊंगी। तो 1 बाय 1 हम सारी सीरीज करेंगे अप टू बोर्ड। आपका हर लेसन में से हर पैटर्न जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रेडी हैं आप स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ ये रिवीजन करने के लिए? तो पेन कॉपी लेके रखिए, साथ में बैठिए, पेन एंड कॉपी लेके, रफ कॉपी जिसमें आपका कुछ सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हो, अपने आंसर्स लिखोगे एंड प्लस आप उसके साथ अपने लिए मार्किंग भी करोगे कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मत करिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन दे रही हूँ, आपके स्क्रीन पर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर हैलाइड्स जनरली शो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, या कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। 1 मिनट लेंगे, 1 सेकंड। वैसे तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, तो जल्दी से सोचिए इसके बारे में आंसर, अपनी कॉपी में लिखिए एंड देन मेरे साथ टैली करिए। तो आपने आई थिंक आंसर टैली बना लिया होगा कि मन बना लिया होगा कौन सा आंसर है। तो सिल्वर हैलाइड्स जो है वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, सिल्वर ब्रोमाइड स्पेशली, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही हमें इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के लिए पॉपुलर है, या उसमें दिखाई देती है हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट?
NaCl, FeO, KCl एंड जिंक ऑक्साइड। वीडियो पॉज करिए एंड देन आंसर लिख के कॉपी में मेरे साथ टैली करिए और अपने आप को मार्क्स भी देते जाइए। तो देखते हैं आंसर। इसका सही आंसर है FeO। आयरन का जो ऑक्साइड है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है। तो ये आपने आंसर टैली कर लिया होगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड। इन और शॉर्टकी डिफेक्ट में इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है होने की? एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स। क्या आयंस जो हैं वो अपनी जगह छोड़कर, पोजीशन को छोड़कर, लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर बीच वाली जगह पर फिल हो जाते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट्स पर? या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लैटिस साइड पर ट्रैप हो जाते हैं? या फिर कुछ लैटिस साइड्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं? या फिर सम एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा कैटायन वहां पर प्रेजेंट होता है? अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। मिलाते हैं आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, इसलिए इसे डेंसिटी डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ना तो कहीं वैकेंट स्पेस भरा हुआ होता है, ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, वो एनायनिक वैकेंसी में होगा। जहां पर बदले में कोई आ जाएगा, एक्सचेंज में आ जाएगा इंटरस्टिशियल पॉइंट्स पर, वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लैटिस साइड्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं, इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल भी कम हो जाती है ना। याद आ गया होगा आपको आंसर, तो आपने आई थिंक आंसर ठीक लगाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 100 है और BCC स्ट्रक्चर है उसका, H लेंथ है उसकी 400 pm एंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट है कितनी? डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो करिए जल्दी से, कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए एंड देन आंसर इसमें चेक करिए। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर है हमारा 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि ठीक किया है तो 1 मार्क्स दे दीजिए अपने आप को, और नहीं किया है तो पैटर्न देखिए, ये मैंने आपको आपके लिए सॉल्यूशन भी कर दिया है। एटॉमिक मास है 100, एच लेंथ है 400 pm, इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। Na एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम ही है और क्योंकि ये BCC है तो Z की वैल्यू 2 होगी। बस सब वैल्यूज को प्लेस करना है डेंसिटी के फॉर्मूले में एंड कैलकुलेशंस कर लेनी है फटाफट, एंड दैट विल कम 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। है ना आसान बहुत? तो मजा आया करने में, MCQs में मजा आ रहा है आपको करने में और मेरे साथ डिस्कस करने में? तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक तो आप करते ही नहीं है, पसंद भी आ रहा हो तब भी लाइक का बटन दबाने में कंजूसी करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड इज। CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें से कितना होता है? 2, 8, 12 या 6? बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है 12। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। CCP को ही हम FCC भी कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा। एक सॉलिड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, P एंड Q से। एटम्स जो Q के एटम्स हैं वो CCP में अरेंजमेंट है, FCC में अरेंजमेंट है, एंड P जो एटम है वो टेट्राहेड्रल साइड्स को ऑक्यूपाई किए हुए है। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला इनमें से क्या बनेगा इसके बेस पर? अगेन पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। आंसर आ रहा है हमारा P2Q। यदि आपका आंसर ठीक है तो अगेन क्या करेंगे, 1 मार्क अपने लिए अपने आप को दे देंगे। लेकिन यदि ठीक नहीं आ रहा है तो चेक योर आंसर, आपने कहाँ गलती की है देखिए मेरे साथ। P एंड Q दो एटम्स हैं और Q जो है वो FCC के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किए हुआ है। इसका मतलब कॉर्नर ऑक्यूपाई करने का मतलब 1/8 into 8, 1 एटम से ही Q पूरा बन चुका है। कॉर्नर्स जो है वो Q के 1 एटम से ही बन गए हैं। अब P जो है वो सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को घेरे हुए है और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2n होते हैं,
यदि पूरे एटम में एक एटम नंबर हो यूनिट सेल में, तो 2 वैल्यू जाएगी टेट्राहेड्रल की। अब मैंने क्या किया, 2 इंटू वन एटम से क्योंकि बन रहा है अरेंजमेंट, तो मैंने 2 इंटू 1 कर दिया, 2 आ गया। एंड P एंड Q की वैल्यू आ गई, P इज 2 एंड Q इज 1 एंड मेक द फॉर्मूला फॉर दैट। तो P2Q इज द फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंड। आया मजा करने में सॉल्व? और नहीं, यदि आपसे हो पाया तो आप मेरे साथ आंसर्स भी टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन एलिमेंट विद मोलर मास दिस किलोग्राम मोल पर मोल, इतना है किलोग्राम पर मोल एक एलिमेंट का मोलर मास, जिसने सीसीपी क्यूबिक यूनिट सेल, एक स्ट्रक्चर बनाया क्यूबिक यूनिट सेल का। वी डोंट नो कि स्ट्रक्चर कौन सा है, एफसीसी है या सीसीपी है, कौन सा है। एच लेंथ है उसमें 405 pm, डेंसिटी है एलिमेंट की 2.7 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्यूबिक यूनिट सेल की नेचर बताइए। एक्चुअल में हमें नेचर ही बतानी है कि सीसीपी ले रहा है वो, बीसीसी ले रहा है या एचसीपी ले रहा है, अरेंजमेंट कौन सा अरेंजमेंट है। मीन्स हमें निकालना है इस न्यूमेरिकल में जेड की वैल्यू क्या है। जेड की वैल्यू यदि 1 आती है तो यूनिट सेल प्रिमिटिव है, 2 आएगी तो बीसीसी है, 4 आएगी तो एफसीसी है। ठीक है, तो आप निकालिए, जल्दी से कैलकुलेट करिए एंड चेक करिए आंसर मेरे साथ। तो आंसर आ रहा है इसका एफसीसी। यदि नहीं आया आपका सही आंसर तो चेक करिए डिटेलिंग मेरे साथ न्यूमेरिकल की। ये सारा मोलर मास की वैल्यू जो है मैंने डेटास कलेक्ट कर लिए हैं। एक ही वैल्यू को मैंने मीटर में बदल लिया है, क्योंकि डेंसिटी मीटर क्यूब में, किलोग्राम मीटर क्यूब में दी है, इसलिए मोलर मास को मैंने चेंज नहीं किया। और जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मैंने पीएम वैल्यू को मीटर क्यूब में मीटर में बदल लिया। और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, सारी वैल्यूज प्लेस करके जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये आ रही है 4। 4 का मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर में है ये यूनिट सेल। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करके बायोमोलिक्यूल तक पूरी सीरीज लेके जाऊंगी मैं इसकी। एंड देन आप इसके बाद असर्शन की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे एंड देन केस हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए डीएसएल क्लासेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक है हमारा क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल। एक मेटल हैलाइड हमने लिया और उसमें जब हमने उसे हीट किया उसी की प्रेजेंस में, तो कलर्स दिखाई देने लगते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे कि हिंट दूं तो सोडियम क्लोराइड जो है वो येलो कलर का हो जाता है, लिथियम क्लोराइड जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के कलर्स आ जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, कौन सा डिफेक्ट इनमें से कॉज होता है? याद आ गया होगा आंसर, दैट इज द एफ सेंटर, राइट। एफ सेंटर से अल्काइल हैलाइड में कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और आपके सामने मैं सेम वैसे ही वॉइड का फॉर्मूला बनाने के लिए लेके आई हूँ पैटर्न। दो एक कंपाउंड है जो एक्स और वाई से मिलकर बना है। वाई इसमें सीसीपी पॉइंट्स को घेरे हुए है एंड एक्स जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है। पूरा नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ उसने, उसने टेट्राहेड्रल के 2/3 पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो जल्दी से निकालिए एंड टेल द आंसर विद मी। और नहीं आएगा बाई चांस तो निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि कैसे होगा। तो आंसर आ रहा है इसका X4Y3। कैसे आया, ये अभी जो मैंने पैटर्न बताया था उसी के अकॉर्डिंग निकाला है दोबारा। Y जो है वो सीसीपी कॉर्नर्स को घेरे हुए है, तो 1/8 इंटू 8 आ गया, 1 एटम से मिलकर बन गया Y। X जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 पार्ट को घेरे हुए है, तो मैंने 2 का 2/3 पार्ट निकाल लिया, 2n होता है, 1 रखा, n एटम्स को 1 मान लिया है, तो 2/3 इसका हो गया 4/3। तो x की वैल्यू जो है वो 4/3 एटम्स है और y की वैल्यू 1 एटम, लेकिन रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, उसे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी 3 से मल्टीप्लाई करके। देन यू विल गेट द फॉर्मूला X4Y3 इज द राइट आंसर। जिसको भी नहीं आया हो इसको पॉज करिए, दोबारा अपने आप करके देखिए एंड फिर टैली करिए। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द रिवीजन। आप जितना अच्छा रिवीजन
इस टाइप से कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ करवाने के लिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही रिवीजन करवा दूंगी आपका हर लेसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 ही क्वेश्चंस करेंगे हम डेली एक एक चैप्टर के, और 10 में से मार्किंग करते जाएंगे अपने लिए, और फिर उनमें जो वीक पॉइंट्स होंगे उन पर दोबारा वर्क करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इनमें से कौन एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है, जो भी है। तो पहला है डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास एंड कॉमन सॉल्ट। तो पहचान लिया होगा, आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन लास्ट में मैंने डाला है ये। दैट इज द ग्लास। ग्लास जो है वो एमॉर्फस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, है ना। और बाकी डायमंड, ग्रेफाइट ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन है। एंड कॉमन सॉल्ट तो आपको पता है आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, राइट। तो ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट का रिवीजन अच्छे से। एक अब देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आए हैं, 10 में से कितने मार्क्स हैं वो चेक करिए, और किस क्वेश्चन में आपने गलती की उसे चेक करिए, और उसी टाइप के क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए। फिर हम नेक्स्ट कल मिलेंगे सॉल्यूशन के एमसीक्यू के साथ। साथ साथ मैंने आपको अपने ऐप के बारे में भी बताया था कि मैंने ऐप पर फिजिकल केमिस्ट्री का विद वीडियोस क्रैश कोर्स डाला है, और 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी डीएसएल क्लासेस के सब्सक्राइबर है उनके लिए 10% डिस्काउंट है। अदरवाइज आपको न्यू ईयर का भी साथ साथ 10% तो मिलेगा ही, साथ में आपका न्यू ईयर का डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं यदि आप कोड डालते हैं डीएसएल क्लासेस। एंड प्लस एक और अच्छी न्यूज देनी थी कि पीडीएफ भी मैंने उसमें अपलोड कर दी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल की एंड इनऑर्गेनिक की, तीनों की पीडीएफ भी डाल दी है। वो कोर्स भी अपलोड हो गया है पीडीएफ की फॉर्म में। यदि आप वीडियो की फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहते, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि आप किसी और को भी बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसको भी बताइए प्लीज। एंड ऐप डाउनलोड करिए एंड रिवीजन करिए यहाँ पर भी एंड मेरी ऐप पर भी। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं फिर कल सॉल्यूशन के रिवीजन के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।